चलिए, तो लास्ट हमने देखा था, क्या देख लिया लास्ट? ऑब्जेक्ट में अपन ने जो है वो पाथ देख चुके हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर। वापस से टूल्स में आते हैं। टूल्स में जो है वो अपन ने इसके अंदर अपन ने देख लिया था लास्ट। पेन टूल, ये टूल, ये सारे टूल्स अपन देख चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें टेक्स्ट टूल, या टाइप टूल भी कह सकते हैं। टेक्स्ट टूल या टाइप टूल। टेक्स्ट टूल या टाइप टूल। अच्छा, टेक्स्ट टूल दो तरह से काम करता है, एक होता है आर्टिस्टिक और एक होता है पैराग्राफिक। आर्टिस्टिक जब आप क्लिक करके लिखते हो वो आर्टिस्टिक होता है। ये देखो, जैसे मैंने ये लिया जस्ट क्लिक, तो इसमें जो टेक्स्ट जाएगा वो ये आर्टिस्टिक है। स्ट्रेट जाता रहेगा तब तक जब तक कि आप एंटर नहीं करोगे, चाहे ये पेज के बाहर भी जाए। एंटर किया तो नेक्स्ट टाइम में आएगा ये। ठीक है। बट अगर पैराग्राफ की बात की जाए तो जो आपने पैराग्राफ डिसाइड किया है टेक्स्ट उसी के अंदर आता है। ठीक। चलिए, इसी में जो है वो यहां पर ये टेक्स्ट एंड जस्ट क्लिक। और इसके अंदर यहां पर सी इसका फॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से जो है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ठीक? इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ ताकि अपने को नजर आता रहे। साइज ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, या फिर ये लिया, यहाँ से फॉन्ट तो चेंज कर ही सकते हैं। ये देखो, फॉन्ट चेंज हो रहा है। ठीक है। फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिपेंड करता है कौन से डिजाइन अपन कहाँ बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन फॉन्ट्स वगैरह चूज करते हैं। ठीक है। और कोशिश ये करते हैं कि जहां पर भी जिस भी डिजाइन में अपन यूज कर रहे हैं सेम फॉन्ट फैमिली यूज करें। ठीक है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट भी यूज कर रहे हैं तो दो से ज्यादा फॉन्ट फैमिलीज ना यूज करें। ठीक। और हमेशा जब भी अपन एड्रेस वगैरह या इस तरह की चीजें लिख रहे हैं तो वो हमेशा सिंपल फॉन्ट से लिखो ताकि रीडेबल हो इजीली। पता चला अपन ने कुछ आर्टिस्टिक ले लिया इस तरह से, वो समझ नहीं पा रहा है सामने वाला, तो उतना प्रॉपरली नहीं होता वो। ठीक। चलिए तो इसके अंदर यहां पर ये एंड रेगुलर या इटैलिक, इसमें दो स्टाइल्स दिए। अलग अलग जो होते हैं उनमें अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल होती है। जैसे मैं इसके अंदर ये एरियल लिया। अब एरियल जो है उसके अंदर सिक्स स्टाइल्स: नैरो, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक एंड फ्लैट। ठीक। तो किसी में छः, किसी में दो, किसी में 10 12, कुछ भी स्टाइल्स हो सकती है, बहुत सारी स्टाइल्स होती है। फॉन्ट का साइज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर किसी भी टेक्स्ट का साइज आप चेंज करना चाहो तो उसके लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन और ग्रेटर देन है। तो अगर ग्रेटर देन लेते हैं तो साइज इंक्रीज होगी, लेस देन लेंगे तो डिक्रीज होगी। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेस देन, तो जो टेक्स्ट है उसका साइज कम होगा, डिक्रीज होगा। और अगर आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, तो उससे उसकी साइज जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। क्लियर ये? और अगर ऐसे चाहिए तो ये। अच्छा, जब भी आप कॉर्नर से खींचे तो कोशिश करें कि शिफ्ट के साथ। अगर विदाउट शिफ्ट होगा तो फिर ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से। शिफ्ट लेंगे तो प्रॉपर रेशन। ठीक। इसके अंदर और इसी में जो है वो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर भी वो सारे ऑप्शंस। साइज यहाँ से भी कम या ज्यादा, ये। और इसके अंदर जैसे ये लिया नेक्स्ट लाइन में, और इसको select किया, कैरेक्टर में गए और यहाँ पर ये लीडिंग उनके बीच का गैप जितना भी आपको चाहिए। ठीक है।
इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जैसे ये कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, ये लिया और गैप, ठीक है, तो उतना जो है वो गैप, ये देखिए, ठीक। और अगर चाहिए तो यहां से भी वन इंक्रीज कर सकता है एरो से, ठीक है। इसी में जो है वो यहाँ पर ये तो सिर्फ दो कैरेक्टर जहां पे कर्सर रखा हुआ है उनके बीच का गैप जो है वो चेंज कर रहा है। बट अगर मान लीजिए कि इन सबका मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर गए एंड जस्ट कैरेक्टर और इसके अंदर ये ट्रैकिंग, और इसमें जो है वो आप वैल्यू चेंज करिए तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच का गैप चेंज हो जाएगा, ये देखिए बढ़ रहा है। यहाँ से सीधा भी ले सकते हैं ये, या फिर अगर चाहिए तो आप वैल्यू टाइप भी कर सकते हो, ठीक। इसी में ये एंड इसको वर्टिकली जो है वो स्केल करना होता है यहाँ से हम कर सकते हैं, बट जनरली वैसे फॉन्ट्स को कभी भी ऐसे स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल। ये लिया और यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल ऐसा स्केल, ठीक है। इनकेस अगर कभी करना हो तो यहाँ से किया जा सकता है। इसी में बेसलाइन शिफ्टिंग जैसे ये है एंड जस्ट क्लिक और शिफ्ट, ठीक है। और इसको जो है वो रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन। इसी में ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर कैरेक्टर और इसमें ऑल कैप्स कैपिटल में, ठीक है। अच्छा कई बार होता है कैप्स लोग अपने यहाँ से ऑफ कर दिया फिर भी जो है वो अगर यहाँ से ऑन है तो वो कैपिटल में ही लिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो आ, मैंने लिखा और इसमें जो है वो कुछ भी, जबकि कैप्स लॉक आप देखोगे तो ऑफ है, पर फिर भी जो आ रहा है वो सब कैपिटल लेटर में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर जाके जो है वो आपको इसे ऑफ करना जरूरी है, तभी जाके वो वापस से नॉर्मल उसमें आएगी, ठीक है। चलिए रोटेशन एंगल 0 डिग्री एंड इसके अंदर इनके बीच का जो गैप है वो 0, और इसके अंदर इसी में स्मॉल कैप्स का मतलब होता कैपिटल में ही है, बट साइज जो है वो स्मॉल जितनी रहती है, स्मॉल कैप्स कैपिटल लेटर में और बड़ा जो होता है उतना साइज का, स्मॉल कैप्स रहता है स्मॉल, मतलब रहता कैपिटल है बट स्मॉल जितनी साइज रहती है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट जैसे कई बार अपन लिखते हैं 10, तो ये जो टीएच होता है वो अपना ऊपर आता है, ये लिया एंड जस्ट क्लिक और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट। और ऐसे ही जो है वो कई बार अपन ये मैंने टेक्स्ट लिया और ये और इसके अंदर इसको मैं ऑफ कर दूं और इस पे जैसे सी टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिया और यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसके अंदर ये और यहाँ पर नीचे, ठीक है। H2SO4, तो 2 और 4 नीचे आता है, ठीक, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सबस्क्रिप्ट, और ऊपर जो लिखते हैं उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी के अंदर जैसे टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन भी रखना, ये लिया जस्ट क्लिक अंडरलाइन, और अंडरलाइन की जगह अगर आप चाहें स्ट्राइक थ्रो मीन्स होता है जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके बीच में लाइन आती है, ठीक। कई बार होता है ना ऐसे लाइंस को कट करते हुए दिखाना होता है, तो
दिखा सकता है। ठीक है। इसी में यहां पर ये तो था आर्टिस्टिक, मतलब आर्टिस्टिक, और इसी में यहां पर इसमें अगर मैं पैराग्राफिक लेता हूं, पैराग्राफ, ठीक है, और इनको मैं हटा देता हूं और इसको मैं ऑटो कर लेता हूं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा ये एंड बेसलाइन शिफ्टिंग 0। ठीक है, वरना वो फिर ऐसे अपवर्ड शिफ्टेड रहता है ऐसे। ठीक है, ऑटो और ये सब। एंड इसके बाद इसकी साइज में मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 10 से 12 पॉइंट्स, एंड इसकी कुछ कॉपीज करके मैं पेस्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में अगर जाता है तो यहाँ पर जो है वो वही अलाइनमेंट जो यहाँ पर दिए हुए, ये लेफ्ट राइट, तो जो लेफ्ट वाला है वो प्रॉपर आ रहा है, और यहाँ पर जो देखो जैसे ही हो सकता है वैसे एडजस्ट कर रहा है वो। ठीक है, सेंटर किया तो सेंटर से प्रॉपरली है, इधर उधर एडजस्ट कर रहा है वो राइट साइड से अलाइन रहता है। इसी में यहाँ पर जो है वो जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, ये क्लिक। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर जो लाइंस है, पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ के लास्ट तक राइट में भी और लेफ्ट में भी प्रॉपरली अलाइन होता है, बट जो लास्ट वाली लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है। जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट भी इसे बोलते हैं, तो लास्ट वाली लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे लास्ट वाली जो लाइन है वो सेंटर में, या लास्ट वाली जो लाइन है वो राइट साइड में, या इसको बोलते हैं जस्टिफाई ऑल लाइंस, या फिर फोर्सफुल जस्टिफाई भी बोल सकते हो आप इसे। क्या करता है कि जो लास्ट वाली लाइन है उसको लास्ट तक फैला देगा, बट जनरली अपन जो लेके चलते हैं वो हमेशा जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट। ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर्स या बुक्स वगैरह जिसमें भी आती है वो मोस्टली जो है वो जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट ही आती है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर कुछ बुलेट्स वगैरह आप ले सकते हो, ये, या फिर इसमें अंदर जाके, बट इसको आगे समझेंगे। नंबरिंग देनी है, नंबरिंग आप दे सकते हो इस तरह की, या अल्फाबेट्स इस तरह से। ठीक है, नहीं चाहिए तो ऑफ, और ये जो पैराग्राफ है उससे मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ठीक है, और जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की वो शिफ्ट करनी है। ठीक है, या पैराग्राफ के पहले का गैप या पैराग्राफ के बाद का गैप चेंज करना हो तो ये, और इसके अंदर हाइपरलिंक्स होता है, डैश लगा के जब लिखते हैं ये। ठीक है, तो अगर आप ऑन रखते हो तो अगर कोई वर्ड उसमें नहीं आ रहा है तो फिर वो ऐसे डैश लगा के नीचे शिफ्ट कर देगा, बट अगर ऑफ किया तो पूरा वर्ड उठा के नीचे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन यूज कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से टैक्सेस जो है वो लिखा जा सकता है इसी में। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एरिया टाइप टूल। नेक्स्ट पे एरिया टाइप टूल। ठीक है, एरिया टाइप टूल एक्चुअली यूज में आता है जैसे कई बार अपन कुछ एरिया डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा एरिया पेन टूल से सर्कल किसी से भी बना सकता है, जैसे मान लीजिए सर्कल ड्रॉ किया, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टाइप और कर्सर को इसके अंदर लेके गए, जस्ट क्लिक, तो जो टेक्सेस आ रहे हैं वो उसके अंदर। कंफ्यूजन? ठीक है, इसी में अच्छा इसमें जो है वो कोई मॉडिफिकेशन अगर करते हैं, जैसे मैंने ये लिया और मैं चेंजेस कर दो, ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें भी चेंजेस होगा।
ये वो वैसा हो गया जैसे विक्स की गोली नहीं होता है, उस तरह का ये। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ये तो ले लिया, ठीक है, और इसके बीच में ऐसा शेप बनाया, कुछ भी जैसे, चलो, राउंडेड, ये। अब होता क्या है कि जैसे ये जो लिखा हुआ है उस पर जब मैंने सर्कल बनाया तो जो टेक्स्ट है वो नीचे छिप गया है, हाइड हो गया है। पर मैं चाहता हूं कि वो जो टेक्स्ट है वो ऐसे चारों तरफ फैल जाए, ठीक है, इतना स्पेस छोड़ दे। तो उसके लिए जो है वो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाना और यहाँ पर लास्ट में इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट रैप, ठीक है, टेक्स्ट रैप, ठीक। मेक, अब देखो, तो टेक्स्ट देखिए एडजस्ट हो गया, क्लियर, कंफ्यूजन, और एक दो जितने चाहिए उतने, और चाहिए तो कुछ इमेजेस भी आप लगा सकते, सेम प्रोसेस है ये। टेक्स्ट लिखने के बाद ही एडजस्ट होगा। हाँ, जैसे मान लो कि ये अपने कोई पैराग्राफ लिखा, अब इसमें जो है वो इनका गैप, अच्छा, जो गैप आ रहा था वो इसकी वजह से आ रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज दे के रखी हुई थी, ठीक है, पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ के पहले का गैप, ये सब मैंने जीरो कर दिया। एंड अब यहाँ पर जो है वो कोई इमेज, कुछ भी जैसे, कोई भी इमेज जैसे ये लिए, ठीक है, सिलेक्ट किया एंड ऑब्जेक्ट में गया और यहाँ पर टेक्स्ट रैप एंड जस्ट मी, ठीक, कंफ्यूजन, ये, ठीक, चलिए। इसके बाद जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट में टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल यूज में आते हैं जैसे मैंने कोई पाथ क्रिएट किया, ये लिया, और इसके अंदर ये टेक्स्ट एंड जस्ट क्लिक इसके ऊपर, टाइप ऑन अ पाथ, क्लिक, जो टेक्स्ट आएगा वो पाथ के ऊपर, और इसको जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स, डायरेक्ट सिलेक्शन, दोनों आप यूज कर सकते हो, ये लिया, और इसके अंदर यहाँ पर मैं कर्सर को लेके जाता हूँ। अब गौर से देखो एक एरो साथ में बना हुआ आ रहा है, नीचे की साइड में ब्लैक है, उससे आप उसे मूव कर सकते हो पकड़ के, ठीक है, और इससे कम, तो टैक्सेस जो है वो ऐसे कट होता जाएगा। ये देखो यहाँ पर रेड प्लस का निशान आ रहा है, मतलब इसके अंदर और टैक्सेस अवेलेबल है। अब इसकी साइज, ये देखिए ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो अगर कट करना है तो कट भी कर सकते हैं, और तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक कि वो ऐसा ब्लैक ना हो जाए। अगर वो ऐसे हुआ फिर क्लिक करोगे तो नहीं काम करेगा। इसके ऊपर ले जाना है, ब्लैक हो गया है, एरो नजर आ रहा है, फिर आप, और इसके अंदर ये जो बीच वाला पार्ट है उससे भी आप ऊपर नीचे, और अगर आप नीचे कर दोगे तो ऐसे मिरर हो जाएगा नीचे की साइड में, ये देखो, ऊपर नीचे जैसे भी चाहिए, कंफ्यूजन, ठीक। चलिए, तो ये पाथ के ऊपर लिखना हो तो इस तरह से। नेक्स्ट रे, इसके बाद जो है वो यहाँ पर वर्टिकल टाइप टू, वर्टिकल टाइप टू,
वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, ये लिया जस्ट क्लिक, आर्टिस्टिक, क्लिक एंड ड्रैग, पैराग्राफ। तो जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सब ऐसे। फिर आपको कुछ लिखना है लिख लो ऐसे। कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक। सॉरी, इसके बाद वो यहाँ पर नेक्स्ट है वर्टिकल एरिया टाइप टू। नेक्स्ट है वर्टिकल एरिया टाइप टू। वर्टिकल एरिया टाइप टू। वर्टिकल एरिया टाइप टूल जैसे ये लिया, ठीक है। एंड इसके अंदर वर्टिकल जो टैक्सेस आएंगे वो वर्टिकल आएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर सब हाँ, उसी के अंदर सब लिखा हुआ आएगा, और अगर हम ठीक मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके साथ मॉडिफाई मतलब चेंजेस भी कर सकते हैं। ये लिया, ये देखिए एडजस्ट हो रहा है। है। ये- ये, जैसे भी आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद सुना वो वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल यूज में आता है जैसे ये लिया, और इसके अंदर सेम ये, एंड आप क्लिक करें तो जो टैग लिखा हुआ आ रहा है वो ऐसे वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल आ रहा था ऐसे। कंफ्यूजन, चेंजेस, जो भी आपको करना है जैसे। तो जैसा बात होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जो है वो यहाँ पर टच टाइप टूल, शिफ्ट प्लस टी कीबोर्ड शॉर्टकट। अच्छा, ये जो है वो कोरल से थोड़ा सा अलग, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है। उसमें एक्सप्लोर करना पड़ता है अलग से, पहले तोड़ना पड़ता है ब्रेक अपार्ट, और फिर आप उनमें जो है वो चेंजेस कर पाते हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे ये अपन ने कोई टेक्स्ट लिया, ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर टेस्ट टाइप टूल, शिफ्ट प्लस टी कीबोर्ड शॉर्टकट, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर पे आप क्लिक करना, और इसके अंदर यहाँ पर इसका साइज चेंज कर सकता है ये। अच्छा, इसे चाहिए तो रोटेट भी कर सकता है, रोटेट आप कर सकते हो, स्ट्रेच आप कर सकते हो। ये देखो, पोजिशनिंग चेंज करनी है वो आप शिफ्ट करना है, कोई भी चीज कहीं पर।
ये जस्ट क्लिक और ये देखिए, कई बार कुछ लोगो वगैरह बना रहे हैं तो यूज कर सकता है। अभी भी ये सिंगल ही है। और अभी भी अगर आप इसमें जो है वो टेक्स्ट में जाके कुछ चेंज कर दे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो होता है ना लोगो वगैरह में कुछ, तो यहाँ पर जो है वो ये लिया टेक्स्ट टाइप टूल और ये कुछ भी ठीक, ऐसे किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। कंफ्यूजन एक, तो इस तरह से जो है वो टैक्सेस लिख सकते हैं। हाँ बताओ। सर पूरा का थोड़ा ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में प्रॉब्लम होता है। ऑब्जेक्ट उसमें इजीली कर सकते हैं, टेक्सेस उसमें भी कर सकते हैं, पर उसमें क्या होता है कि अपने को जो है वो पहले ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है, फिर चला करके आप कर सकते हैं। वो है इसमें ऑप्शंस इसके साथ अवेलेबल है, इस तरह से मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज फिर इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट हो गया अपना?